स्टूडेंट्स, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल के लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। जैसे कि हमने वादा किया था, थ्योरी का भी पूरा वीडियो हमने एक वीडियो में पूरी थ्योरी कंप्लीट कर रखी है। अब हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन न्यूमेरिकल्स को हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं एग्जाम में, उन सारे न्यूमेरिकल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपके पैटर्न के हिसाब से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी 1 × 10⁻⁻7 ओम मीटर इज। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा क्या चीज़ गिवन है। इस बात को नोट कर लेते पहले क्या क्या गिवन है, फिर हमारे लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर, मतलब कि जो वायर की लेंथ है वो दी हुई है 300 मीटर। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया हमारा, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये लेंथ की वैल्यू हो गई, और ये एरिया, ये लेंथ हो गया और ये एरिया, ने दो चीज़ निकालनी। अब हमें क्या करना है, एंड मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी, इतना रेजिस्टिविटी दी हुई है, मतलब कि रो। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो। रो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.0 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। ओम मीटर में सारी यूनिट्स मीटर में हो चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ रेजिस्टेंस पता करना है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी वाले, अगर हम हमारी वीडियो देखें तो, या फिर आप कहीं बुक से भी पढ़े होंगे। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A, ये होता है फॉर्मूला। तो वैल्यूज बस पुट कर देनी है हमें। तो रो की वैल्यू कितनी है, 1×10⁻⁻7। ये रो की वैल्यू रख दी हमने। एल की वैल्यू रखेंगे। अब एल की वैल्यू कितनी है, 300 मीटर्स। और नीचे एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करना है हमें सिर्फ। तो ये क्या होगा, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 10⁻⁻7 + 6 × 300। तो 300 को 3 × 100 लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 10⁻⁻1 × 300। और फिर ये नीचे आएगा 10⁻⁻1/10 हो जाएगा, और 300। तो ये कैंसिल हो गया, 0 0। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 30 ओम, सॉरी। तो ये हो गया आंसर। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, तो हम डी पे टिक कर देंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ना तो ज़्यादा टफ है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं बस, और आप लोग ईजिली कर सकते हैं इनको। तो ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ़ द करंट थ्रू अ फुट लैम्प इज़ 5 एम्पियर, व्हाट चार्ज पासेस इन 10 सेकेंड। यहाँ पे हम लोग को गिवन है, करंट गिवन है और दिया हुआ है चार्ज, सॉरी टाइम लिखा हुआ है, और हमें निकालना है चार्ज। मतलब व्हाट चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होगा 10 सेकेंड में अगर करंट 5 एम्पियर है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोग को देखना है कैसे करते हैं। आप लोग को मैं पढ़ाया था करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I = Q/T, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो करंट क्या डेफिनेशन क्या होती है करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस स्पीड से चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज क्या हो तो हमको निकालना ही है। टाइम हमें गिवन है कितना, 10 सेकेंड्स। और करंट कितना गिवन है, आई कितना, ऐसे ही रखते हैं। आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 एम्पियर इक्वल्स टू चार्ज। तो हमें निकालना है Q/टाइम दिया हुआ है 10। तो जैसे ये 10 इधर मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा, Q = 5 × 10। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 50 कूलम्स। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना चाहिए आपके बुक में देख के, या फिर अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।
तो चलिए हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, अ कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन अ 12 वोल्ट कार बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, वी मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो वी की वैल्यू लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 12 वोल्ट्स। और देखते हैं क्या गिवन है, कार बैटरी ड्रॉज अ करंट कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर, मतलब कि आई की वैल्यू गिवन है 0.5। द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब, मतलब कि हमें रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है हमें, रेजिस्टेंस। अब इन तीनों के बीच का रिलेशन कौन सा लॉ बताता है, ये आप हमें बताइए। तो इन तीनों में जो रिलेशन है वो किस लॉ से डिराइव होता है, वो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। ये आप लोग पढ़े होंगे किसी बुक से भी, या फिर मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में पढ़ाया था। तो V इक्वल्स टू आई आर है। V की वैल्यू हमें गिवन है 12, करंट की वैल्यू गिवन है 0.5 और रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। 0.5 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 12/0.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 24 ओम। तो ये हो गया आंसर। तो कौन से ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी पे है 24, तो ऑप्शन डी सही करेक्ट हो गया। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन और ये ओम्स लॉ से था, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर ट्राई करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है। मैं पहले चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करें एक बार। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप इस चैप्टर में मास्टर हो चुके हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करें, नहीं तो फिर मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आप देख लीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर। When a 4 ohm resistor is connected across the terminals of a 12 volt battery, the number of coulombs passing through the resistors per second। हमें क्या बताना है इसमें, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही है कि ये इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो ध्यान से देखिए लिखा गया है, द नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेजिस्टर्स पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में कितने कूलम्स चार्ज पास हो रहा है। अब ये क्या होता है, आप लोग को याद हो अगर करंट की डेफिनेशन, तो करंट क्या बोलती है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस स्पीड से चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, करंट। और यहाँ क्या पूछा है, नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू द रेजिस्टर्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा। मतलब कि यहाँ पे स्पीड की बात करी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पूछा गया है करंट कि कितने कूलम पास हो रहा है एक सेकंड में, मतलब कि कितना करंट पास हो रहा है उस रजिस्टर से, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतलब कि हमें पूछा गया था आई। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल बन चुका है। हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 4। आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 4 ओम। और ये क्या गिवन है, 12 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 12। तो यहाँ लिखेंगे हम V इक्वल्स टू 12। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा लॉ लगेगा, ओम्स लॉ, बिल्कुल सही, ओम्स लॉ लगाएंगे हम। तो ओम्स लॉ के लिए क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। और यहाँ पे हमें सबकी वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ आई फाइंड करनी है, तो V की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 12, आई हम फाइंड करना है, आर की वैल्यू है 4। ये 4 जैसे नीचे आएगा 12/4, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 3। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यूनिट क्या होता है आई का, एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन बी। तो बी पे टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपसे हो गया समझिए कि आपकी पकड़ अच्छी है इस चैप्टर पे। अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, आप देख के भी सीख सकते हैं। तो हम करेंगे अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे और ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। आप लोग पढ़े होंगे बुक से भी, या फिर हमारे वीडियो देखा होगा तो वहाँ से पढ़, या जहाँ से भी आप पढ़े हो, आप ज़रूर पढ़े होंगे न्यूमेरिकल करने से पहले इस पूरे चैप्टर को। तो आपने पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो ये वहीं से क्वेश्चन है। अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाएंगे। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग देखिए एक बार, हमारा थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखिए। हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक वायर आ रही है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है जो कि किस में कनेक्टेड है, पहले हमें बताइए।
ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं क्योंकि यहाँ पोटेंशियल से मतलब इन दोनों के लिए डिफरेंस जो है सेम है। तो ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और फिर ये दोनों को अगर हम हटा लें, मतलब इन दोनों से अगर हम निकाल लेंगे अपना रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट और ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। चलिए हम करके देखते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये दोनों तो डायरेक्टली दिख रहा होगा आपको, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट फाइंड करें तो हम लिखते हैं, अगर रिजल्टेंट 1 फर्स्ट रिजल्टेंट इन दोनों को मान लें तो क्या होगा, पैरेलली कनेक्टेड कैसे निकालते हैं, 1/R1 इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/2। तो 1/R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे 1 + 2 3 = 6। तो इसको सॉल्व करें तो आया 4/6। तो मतलब कि 1/R1 की वैल्यू आ गई 4/6 ओम। तो R1 अगर ऊपर गया तो फिर 6 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, सॉरी 6/4। या फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 ओम आ गई R1 की वैल्यू। अब देखिए R1 की वैल्यू आ गई, मतलब कि हम इसको हटा के, इस टोटल को हटा के क्या डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, R1, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के। तो हम इसका एक नया बना लेते हैं रेजिस्टेंस डायग्राम। ये जो था ये हो गया R1, इन दोनों की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ये हो गया R1। ये कितना गिवन है, ये वाला 6 ओम, हम लिख लेंगे यहाँ पे 6 ओम। अब ये दोनों क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ वाला निकालने, रिजल्टेंट कैसे निकलता है, ये फाइनल रिजल्टेंट है हमारा। इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं R1 प्लस ये 6 ओम जो भी है। R1 की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, 1.5। तो 1.5 प्लस 6 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 ओम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको ऐसे, ये 7.5 या 7.5 वही होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में भी, या फिर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आपको ऊपर है वो चीज़। तो यहीं तक था ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड में, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं ये सब आपके लेवल के लिए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 था, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लें पॉज करके, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम इसको देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर्स इज, मतलब कि यहाँ 3 ये जो है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, या फिर आप ज़रूर नहीं है कि रेजिस्टेंस ऐसा ही दिखाया जाए, यहाँ बॉक्स भी बना दिया जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इससे घबराना नहीं है। ये क्या है, रेजिस्टेंस ही है, मतलब कि ऐसा ही है, ये सब वही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 3 ओम वाले रजिस्टर जो है, रजिस्टर लगाया, इससे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके अक्रॉस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या एक चीज़ हमारे दिमाग में क्या क्लिक करनी चाहिए, सबसे पहले ओम्स लॉ हमें याद है, V = IR। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए होगा, करंट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है कि हमें 3 ओम वाले रजिस्टर से निकालना है, लेकिन करंट नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले से करंट फाइंड होता है, I = V/R। तो यहाँ पे V कितना गिवन है इस समय, 2 वोल्ट टोटल। इस सर्किट के लिए कितना गिवन है V। अच्छा एक बात बताइए पहले, करंट क्या होगा, इन सब में सेम होगा क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। दिख रहा है ये एक ही वायर में तीनों कनेक्टेड है, तो क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ में हमेशा करंट सेम होता है, इसलिए करंट तीनों के लिए सेम ही आएगा। तो करंट इक्वल्स टू क्या होगा, 2 वोल्ट अपॉन ये टोटल जितना रेजिस्टेंस है उतना। सीरीज़ में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा टोटल, ये डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम लोग, 1 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 + 2 6 ओम जो आ गया रेजिस्टेंस। अब ये जो सॉल्व करेंगे हम, इससे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। करंट कितना आएगा, 0.33 एम्पियर, ये आ गया, करंट आ गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, करंट आने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ अब ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए वाला, ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम वाले जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस निकाल रहे हैं हम। तो कैसे निकलेगा, IR। करंट तो सबके लिए सेम है, सारे रजिस्टर्स के लिए 0.33, सिर्फ R से हमें मल्टीप्लाई कर देना। तो R कितना गिवन है, 3 ओम। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0.99 ओम। 0.99 ओम, या फिर आप इसको यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये फ्रैक्शंस में दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर ये कटाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे।
बस ये कैंसिल कर देते हैं हम। 1/3 आई की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 एम्पियर, ये आई है, आई इक्वल्स टू 1/3 एम्पियर हो गया। और सीधा वी निकाल देते हैं, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई कितना है 1/3 और आर कितना है 3, तो ये 3 कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ गया 1 ओम। तो 1 ओम वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम करेंगे कुछ बुक से कुछ MCQs जो कि थ्योरी बेस्ड पे हैं। तो थ्योरी क्या थोड़ा ट्रिकी है, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द। हीट का जहाँ तक बात आती है, हीट के लिए हमने कौन सा लॉ पढ़ा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वो क्या बोलती है, H इक्वल्स टू I² RT, हीट पास्ट इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तो क्या बोल रही है यहाँ पे, करंट का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या लिख रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फिक्स्ड रेजिस्टर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है हीट, तो वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। H इक्वल्स टू I² होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मतलब करंट के स्क्वायर होती है। और रेजिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली आर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन करंट क्या होती है, स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ बीन डबल्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड विल बिकम। जो एक इलेक्ट्रिक केटल है उससे जो करंट पास हो रही है उसको हमने डबल कर दिया, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये कौन से लॉ से होगा, हीट की जहाँ तक बात आएगी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगाएंगे डायरेक्ट हम। देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसके लिए आ चुके हैं हम अपने पेज पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जो इनिशियल हीट थी उसको HI लिख देते हैं, वो क्या थी I² RT मान लेते हैं, पहले करंट आई था, अब करंट को क्या कर दिया गया, डबल आई, मतलब सॉरी डबल कर दिया गया, तो मतलब 2I कर दिया है। तो इस बार क्या हो जाएगा, H फाइनल क्या हो जाएगा 2I का स्क्वायर इंटू RT। 2I का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और फिर I² फिर RT। यहाँ से देख लीजिए I² RT क्या था, HI की वैल्यू है, तो 4 इंटू HI यहाँ लिख देते हैं। H फाइनल क्या होगा 4 टाइम्स HI, मतलब इनिशियल वाला जो हीट था उसके 4 टाइम्स हो गया फाइनल हीट। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ हीट प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस उस पर वर्क करता है, प्रिंसिपल पे, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि जैसे फ्यूज हीट होता है वो कनेक्शन वहाँ से ब्रेक हो जाता है और सर्किट क्लोज हो जाती है, जिससे करंट फ्लो नहीं होता। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये करेक्ट आंसर है, याद कर लीजिए। द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर यूजुअली मेड ऑफ, जो इलेक्ट्रिकली हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनके एलिमेंट्स किससे बने होते हैं, तो जो हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो निक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोम की। यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाइक्रोम। अगला जो क्वेश्चन है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस X वेयर अ करंट Y फ्लोज थ्रू इट इन अ टाइम Z इज गिवन बाई। ये भी हीट जहाँ आ गया, हमें डायरेक्ट हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहती है, H इक्वल्स टू I² RT। तो करंट कितना है यहाँ पे Y, तो Y² हो जाएगा, जिस अभी क्वेश्चन में Y² लिखा हो, एक ही क्वेश्चन में दिख रहा है तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी नहीं है, मतलब कि वो सुटेबल नहीं है इनमें से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थिन एंड शॉर्ट, नहीं थिक एंड शॉर्ट। क्यों, क्योंकि थिक अगर होगा वायर तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। एक रेजिस्टेंस है तो उसका एक फ्यूज़ है तो उसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको थिक बना देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे कि वो फ्यूज़ अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो कौन सी कंडीशन सूटेबल नहीं हुई, थिक एंड शॉर्ट, तो उसको थिन रखा जाता है, थिक नहीं रखा जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इन अ फिलामेंट टाइप ऑफ लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज अ, जो एक फिलामेंट होता है लाइट बल्ब का, उसमें इलेक्ट्रिक पावर जो है कंज्यूम होती है वो कैसे दिखाई देती है हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड रेज जो है, मोस्ट ऑफ द रेज क्या होती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, इंफ्रारेड रेज रहती हैं उसमें।